हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पार्टनर्स रेमुनरेशन के बारे में, जो क्लास 12 का बड़ा छोटू सा टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि हम पार्टनर्स रेमुनरेशन का अपने पास कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो ये जो पार्टनर्स रेमुनरेशन है दोस्त, ये अपने पास एक चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। किस चैप्टर में पढ़ना है कोई मुझे बताएगा? तो उस चैप्टर का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पार्टनर्स रेमुनरेशन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बेसिक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स। ठीक है, तो दोस्त हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस टॉपिक का क्या नाम है बताइए? पार्टनर्स रेमुनरेशन। पार्टनर्स रेमुनरेशन। और इस रेमुनरेशन में क्या क्या टॉपिक डिस्कस होता है, क्या क्या कवर होता है? तो सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं बाबू सैलरी। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कमीशन। क्या बोलते हैं? कमीशन। ठीक है, तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका क्या नाम है बताइए? पार्टनर का सैलरी। चलिए, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा एफिशिएंट लाइक्स 1, एफिशिएंट लाइक्स #1। मैं बोला when there is no deed, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमने फॉर्म तो बना लिया लेकिन हमारे पास डीड है ही नहीं, या फिर दूसरे कलर से लिखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि डीड है when when partnership deed is made but it is silent। हमारे पास डीड तो है when partnership deed is made, लेकिन बताओ बच्चों क्या है? ये उस विषय के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा, बट इट इज साइलेंट। बट इट इज साइलेंट किसके बारे में? अबाउट रेमुनरेशन। और आज हम जो रेमुनरेशन डिस्कस कर रहे हैं अपने साथ, उस रेमुनरेशन का क्या नाम है बच्चों बताओ? सैलरी। क्या नाम है बताओ? सैलरी। याद रहेगा? तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो क्या है बताओ? सैलरी। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला? डीड है ही नहीं, या तो डीड है ही नहीं, आई बात समझ में, या फिर डीड तो है लेकिन वो क्या है बताइए? साइलेंट है। तो फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग आइए सीखते हैं। तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, देन प्रोविजंस विल अप्लाई, प्रोविजंस विल अप्लाई ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो क्या बोलता है अपने पास बच्चों, कि जब डीड ना हो, या डीड है बट डीड होने के बावजूद भी क्या बताइए? साइलेंट है उस विषय में, तो ये क्या बोलता है हमको? नो पार्टनर। क्या बताइए बच्चों? नो पार्टनर, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड। कोई भी पार्टनर इंटाइटल्ड नहीं है, हक नहीं रखता है टू गेट एनी रेमुनरेशन। क्या बताइए दोस्त? एनी रेमुनरेशन। और हमारे पास जो रेमुनरेशन चर्चा के लिए आज है, उसका क्या नाम बताइए बच्चों? सैलरी। क्या बताइए? सैलरी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता सैलरी। आई बात समझ में? अगला पॉइंट एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब डीड है लेकिन उसके विषय में साइलेंट है, कि सैलरी नहीं, मतलब सैलरी के बारे में चर्चा ही नहीं है, या फिर डीड है ही नहीं, तो किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन सैलरी बोलकर नहीं मिलेगा। इस बारे में स्पष्ट एक्ट में एक सेक्शन में लिखा हुआ है और उसका सेक्शन नंबर है सेक्शन 13A। क्या बताइए? सेक्शन 13, और वी कैन से डेट सब सेक्शन ए। इस सेक्शन में इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपने पास एफिशिएंट लाइक्स टू। क्या बताइए बच्चों? एफिशिएंट लाइक्स #2। क्या है बच्चों? अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एक मिनट में कलर चेंज कर लेता पेन का।
अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हम सैलरी पेड कर रहे हैं वो किसको पेड कर रहे हैं। तो बच्चों हम जो सैलरी पे कर रहे हैं वो हम एम्प्लॉय को नहीं पे कर रहे हैं, मैनेजर को नहीं पे कर रहे हैं, हम किसको सैलरी पे कर रहे हैं बच्चों, पार्टनर को। तो ये जो सैलरी पे कर रहे हैं पार्टनर को, ये दो तरह का हो सकता है। या तो सैलरी को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, ठीक है, पहले सुनो, आप पहले समझो, फिर आप इसको उतार लेना, ठीक है। अगर नहीं समझा तो वीडियो पॉज करके वापस से देखना। चलो, तो हम जो सैलरी पे करेंगे किसको बताओ, पार्टनर को। या तो हम उसको क्या ट्रीट कर लेंगे अपने पास, चार्ज। क्या ट्रीट कर लेंगे बताओ दोस्त, चार्ज। या ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम चार्ज ना ट्रीट करके हम उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज एन एप्रोप्रिएशन। क्या बताइए, एज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, क्या दो ऑप्शन आ गया, ये जो हम सैलरी पे कर रहे हैं किसको पे कर रहे हैं बताओ बच्चों, सबसे पहले जो हम सैलरी पे कर रहे हैं किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर को। तो या उस सैलरी को हम क्या मान लें, चार्ज, या हम उस सैलरी को क्या मान लें बताओ, एप्रोप्रिएशन। दोनों नहीं मानेंगे, दोनों में से क्या कोई एक मानेंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा है दोनों के बीच में और। अगर हम जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, हम कौन, फर्म, अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो हम उसको क्या मान लेंगे, चार्ज। तो हम उसको कहां दिखाएंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा आपके लिए, मैं बोला इट विल बी सोन इन द डेबिट साइड। इसको हम कहां पे दिखाएंगे बताओ बच्चों, डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, तो मैंने अपने पास लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी हम किसी भी आइटम को क्या मान लेते हैं, चार्ज, तो उसका जगह बदल जाता है और उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि क्यों हमने उसको डेबिट साइड में दिखाया, कोई तो रीजन होना चाहिए बच्चों हमारे पास। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिख देता बताइए, ये रीजन। तो रीजन में हम क्या बोलेंगे, सैलरी विल बी पेड टू पार्टनर। एग्रीमेंट में हमने पहले ही करा लिया कि जो भी सैलरी होगा वो क्या बोल के होगा, चार्ज होगा, और पार्टनर को जो मिलने वाला है तो हम उसको कहां पे दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या रीजन है, तो मैंने लिख दिया सैलरी विल बी पेड टू पार्टनर्स। हम तो सैलरी पे करेंगे पार्टनर्स को, कब, सेल टू द पार्टनर्स इवन इफ फर्म incurs losses। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर फर्म को लॉस भी हो जाता है तो भी उस पार्टनर को सैलरी मिलेगा। तो क्या बोलकर मिलेगा बच्चों, चार्ज बोलकर मिलेगा। और जब चार्ज बोलकर मिलेगा बच्चों तो इसका जगह परिवर्तन हो जाएगा, और इसका जगह बदलकर कहां चला जाएगा बच्चों, तो मैंने आपको बोला ये चला जाएगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कौन से साइड में चला जाएगा, तो मैंने बोला डेबिट साइड में। कब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो भी पार्टनर को क्या करना, फर्म को क्या करना पड़ेगा, सैलरी पार्टनर को देना पड़ेगा। अब हम दूसरा पहलू डिस्कस करते हैं। जब हम सैलरी को क्या मान लेते हैं बताइए, अपने पास एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बताइए दोस्त, एप्रोप्रिएशन। तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ये देखिए अपने पास, तो मैंने लिखा अगर हम इसको क्या मान लेंगे, एक मिनट हाइलाइटर आ गया, अगर हम मान लेते हैं इसको एप्रोप्रिएशन, तो इसका जगह परिवर्तन हो जाएगा और हम इसको दिखाएंगे सोन इन द डेबिट साइड। कहां पे बच्चों, सोन इन द अगेन डेबिट साइड, बट दैट टाइम नॉट पीएल अकाउंट, दैट शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स का खर्चा दिखाने के लिए फर्म अपने पास कौन सा अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। दूसरा बात, अब अगर हम एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं जो भी सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, तो उसका कुछ कंडीशंस है। बताओ बच्चों उसका क्या है, कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, यहाँ पे मैं लिख देता आपके समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम उसको एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं और अगर हम उसको कहां पे दिखा देते हैं बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसका कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है, नंबर 1, पहला, सैलरी तो अलाउ करेंगे लेकिन कंडीशन आ गया, ओनली सैलरी विल बी अलाउड, सैलरी विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। कब,
जब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, तभी हम पार्टनर को क्या अलाउ करेंगे, सैलरी। नंबर 2 क्या हमने लिखा, फुल प्रॉफिट। हम लोग एक एक कंडीशन पे एक एक क्वेश्चन करेंगे अपने पास। फुल प्रॉफिट विल बी यूटिलाइज, जो भी फर्म के पास प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे फॉर सैलरी। कब हम पूरे प्रॉफिट को सैलरी देने के लिए कब यूटिलाइज करेंगे, नाउ देयर इज वन कंडीशन। क्या है वो अपने आप में कंडीशन, ये देखो मैं लिख रहा हूं। तो मैंने बोला व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। तो हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, अपने साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ तीसरा और आखिरी क्या कंडीशन है, अब ये एप्रोप्रिएशन है, तो हम देंगे ही कब, जब हमारे पास क्या होगा बताओ बच्चों, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। कब, जब हम उस क्या मान लेंगे कि वो सैलरी जो भी पार्टनर को देंगे वो हमारे लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो थर्ड एंड लास्ट कंडीशन मैं बोला इन केस ऑफ लॉस। मैं क्या बोला बच्चों, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हम किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे। तो मैंने बोला सैलरी विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर। ठीक है बच्चों, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। तो क्या क्या कंडीशन लिखा है एक बार वापस से डिस्कस कर ले हम लोग, चलो आ जाओ। तो मैंने बोला सैलरी अलाउड करेंगे, ओहो एक मिनट सॉरी, हम सैलरी अलाउड करेंगे, हाँ अलाउ करेंगे सर। कब अलाउ करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरा, पूरा का पूरा प्रॉफिट हम यूज कर लेंगे सैलरी के लिए। कब, जब हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, इनएडिक्वेट होगा। हर एक कंडीशन को हम लोग क्वेश्चन करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है साहब। अगला, हो सकता है कि फर्म के पास क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो फिर उस केस में सैलरी किसी भी पार्टनर को पेड फर्म नहीं करेगी। ठीक है, यहां तक बात आई होप आप सबको समझा होगा। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके साथ, देखिएगा। जर्नल एंट्री। कब, जब हम सैलरी को क्या मान लेंगे बताइए, एप्रोप्रिएशन। जब हम सैलरी को क्या मान लेंगे बताइए, एप्रोप्रिएशन। तो मैंने बोला इफ दैट सैलरी इज ट्रीटेड एज, इफ दैट सैलरी इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन, हम उसी सैलरी को क्या मान लेंगे दोस्त, एप्रोप्रिएशन। तो कितना जर्नल एंट्री होगा, दो। कितना जर्नल एंट्री होगा दोस्त, दो। क्या क्या वो दो जर्नल एंट्री है, सबसे पहला हम मतलब कौन, फर्म, हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे क्या, सैलरी, किसको, फर्म को। तो हम हेडिंग देंगे ऑन अलाउइंग सैलरी, ऑन अलाउइंग सैलरीज टू द पार्टनर्स, टू द पार्टनर्स। और दूसरा हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस है, साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो फर्म ये सारे खर्चों को क्या कर देगा, क्लोज करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ऑन क्लोजर ऑफ पार्टनर्स सैलरी। ठीक है दोस्त, चलिए। तो क्या एंट्री होगा, जब फर्म सैलरी अलाउ करेगा, क्या बोलकर, एप्रोप्रिएशन बोलकर क्या करेगा, सैलरी अलाउ करेगा, तो क्या एंट्री हो जाएगा अपने पास। तो हम बोलेंगे बाबू पार्टनर्स सैलरीज, क्या बोलेंगे बताइए, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, तो वो सैलरी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल में, या तो कैपिटल अकाउंट में, अगर मेथड कुछ और है तो, अगर मेथड कुछ और है, या फिर अगर पार्टनर अपना कैपिटल दूसरे मेथड से बनाता है दोस्त, तो हम उसको कैपिटल की जगह कहां पे ट्रांसफर कर देंगे बताइए, एक मिनट, हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, करेंट अकाउंट में। ठीक है, हम कहां ट्रांसफर कर देंगे बताइए, करेंट अकाउंट में। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला करेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए, दिख रहा है सभी को। ये हुआ पहला एंट्री, जब पार्टनर क्या करेगा,
जब फर्म क्या करेगा, पार्टनर को सैलरी अलाउ करेगा, तो ये एंट्री बनेगा। दूसरा, साल के अंत में हम इसी सैलरी को क्या कर देंगे बताइए, क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे बताइए, ट्रांसफर करेंगे। और जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, दूसरे कलर से मैं लिखता, ठीक है। और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लेके लिखूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारा खर्चा हम कहां लेके चले जाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो हम बोलेंगे टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये दो ही एंट्रियां होंगी। तो थोड़ा सा अपने डिस्कशन को एंड करने से पहले एक बार आखिरी बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जब फर्म क्या करेगा, सैलरी देगा। जब फर्म क्या करेगा बताओ बच्चों, सैलरी देगा। जब फर्म सैलरी देगा, इसको सैलरी पेड कर रहा है, तो याद रहे, ध्यान रहे, पार्टनर को। तो यही सैलरी दो इंसान के लिए अलग अलग चीज होगा, राइट। अगर हम फर्म की बात करें तो ये सैलरी उनके लिए कुछ और है, और अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो जब उनको ये सैलरी मिलेगा तो उनके लिए कुछ और है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का आपको और समझाने के लिए, एक मिनट। तो जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यही जब सैलरी वो पे करेगा तो उनके लिए क्या हो जाएगा दोस्त, एक्सपेंस हो जाएगा। और एक्सपेंस जो एंट्री में क्या होता है बाबू, डेबिट होता है। तो फर्म पार्टनर का खर्चा दिखाने के लिए अपने पास क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे, एन एक्सट्रैक्ट। तो हम यहां पे बनाएंगे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और यहां पर डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, और यहां पे हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरीज। ठीक है, सपोज करिए कोई पार्टनर, उसका नाम एक्स है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते हैं। कब, जब उनका मेथड क्या होगा बताइए, फ्लक्चुएटिंग होगा। जब उनका मेथड क्या होगा बताइए, फ्लक्चुएटिंग। या फिर हम उनके करेंट अकाउंट में लिखेंगे, कब, जब उनका मेथड क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, आपको याद रहेगा कि अगर मेथड क्या है बताइए, फिक्स्ड है, तो हम क्या लिखेंगे उस पार्टनर्स के, करेंट अकाउंट। अगर मेथड्स क्या बताइए, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या लिखेंगे बताइए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड में बताइए, डेबिट साइड में। क्योंकि जब सैलरी पे करेगा फर्म तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा दोस्त, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अभी तो हमने एक ही जगह दिखाया, कहां पे बताओ, एक ही जगह दिखाया। अभी दूसरा जगह भी कहीं ना कहीं दिखाना बाकी है, और दूसरा जगह का नाम क्या है बताइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए अब यही सैलरी, हेलो दोस्त, यही सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर के लिए क्या है बाबू, ये पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं क्या है, इनकम है। क्या है बताइए, इनकम है। और इनकम पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वो उनके लिए इनकम है। तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां पे दिखाएंगे बताइए, क्रेडिट साइड में। तो हम ये कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो हम बोले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नाउ दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो मैं एक एक चीज आपके साथ रख रहा हूं सामने, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब सपोज, अब तो हमारे पास दो मेथड है, हमारे पास तो दो मेथड है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बोला अगर मेथड क्या है बताइए, फ्लक्चुएटिंग। अगर मेथड क्या है बताइए, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही लेजर बनता है अपने पास, और हम यहाँ पे लिखेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे बताइए, एक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, क्रेडिट। और क्रेडिट साइड को कैसे लिखते हैं, बाई से, और यहाँ पे लिख देंगे बाई पार्टनर्स सैलरीज। क्या लिख देंगे बताइए, बाई पार्टनर्स सैलरीज। लेकिन अगर बंदे ने मेथड कौन सा यूज करा हुआ बताइए, अगर बंदे ने मेथड यूज किया हुआ है फिक्स्ड,
तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये देखिए दोस्त, क्या बताइए, फिक्स मेथड। तो फिर हम अपने पास क्या बनाएंगे, इसी पार्टनर जिसका नाम क्या बताओ एक्स, उसके जगह पे हम क्या बना देंगे, एक्स करेंट अकाउंट। अगेन लेजर इज इन टी शेप, ये हो गया डेबिट और ये क्या हो गया बताइए दोस्त, क्रेडिट। और फिर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगेन पार्टनर्स सैलरी, क्या लिखेंगे बताइए, पार्टनर्स सैलरीज। आ रहा है समझ में। तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है सिर्फ सैलरी के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे कि अगर, क्या बताओ मैंने क्या बताया, एक बार वापस से डिस्कस कर देते हैं कि अगर सैलरी पे करता है, कौन सैलरी पे करता है बताओ दोस्त, फर्म पे करता है, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा बताओ, एक्सपेंस हो जाएगा। और एक्सपेंस जनरली में क्या होता है, डेबिट होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड में दिखाएगा बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन यही सैलरी पेड जब पार्टनर्स को देगा, कौन देगा, फर्म देगा, अलाउ करेगा, तो उनके लिए एक्सपेंस की जगह क्या हो जाएगा दोस्त, इनकम हो जाएगा। और इनकम जनरली में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो हम इसी सैलरी को पार्टनर्स के कहां पे दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब डिपेंड करता है उनका मेथड कौन सा, अगर वो फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम उनका कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, अगर वो उनका फिक्स्ड मेथड है तो हम उनका करेंट अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, लेकिन साइड कौन सा होगा बताइए, क्रेडिट साइड होगा। तो आई होप मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत आपको समझा होगा। तो मैं और आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 एंट्री था, अगर फर्म सैलरी अलाउ करेगा तो ये एंट्री होगा, और लास्ट में इसी एक्सपेंस को फर्म क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो क्लोज करने के लिए कहां पे ट्रांसफर कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड में बताइए, डेबिट साइड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कैपिटल लिखा हुआ है, पार्टनर के नाम क्या है, कैपिटल लिखा हुआ और एक क्या लिखा हुआ बताइए दोस्त, करेंट लिखा हुआ है। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता कि अगर उनका मेथड क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो हम अकाउंटिंग करते समय उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्या चीज, सैलरी। लेकिन अगर भाई साहब उनका मेथड फिक्स्ड होगा तो हम अकाउंटिंग करेंगे, तो एक उनके सैलरी को क्रेडिट करते समय हमारे पास क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो मैं इसे भी क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, तो आपको क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। तो कैपिटल कब, जब हमारे पास मेथड क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग, और करेंट कब, जब हमारे पास मेथड क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। तो आई होप एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट चला जाता है, एक मिनट बेटा, अगर आपको कुछ डाउट चला जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर कर पूछिए, या फिर दिए हुए नीचे नंबर पे मेरा वही कॉलिंग नंबर भी है और वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप फ्री हैं मुझे कभी भी कॉल करने के लिए और अपने डाउट्स को व्हाट्सएप पे पूछने के लिए। तो आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।